जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास से 36 में तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। और हाँ साथियों, आप सब अच्छे होंगे। चलिए साथियों, देखते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, कैलेंडर। और कैलेंडर हमारा कुछ टॉपिक हो भी चुका है। आज मैं उसी के आगे आपको पढ़ाना मैं आज आपको उसी के आगे पढ़ाऊँगा साथियों। चलिए देखते हैं क्या हमारा जो टॉपिक है क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर में क्या है साथियों, आज क्या कौन सा टॉपिक रहेगा, यही रहेगा कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा और शताब्दी वर्ष का कोड कैसे पता करें क्या होगा साथियों। चलिए आज मैं उसी का आगे। और हाँ, आप कुछ समय आप इस वीडियो को दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। आप शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन और वास्तविक दिन ज्ञात करना बहुत अच्छे से जान जाएंगे कब क्या था ना साथियों। जैसे पूछिएगा 15 अगस्त 1946 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था साथियों। ये सब ना आप चुटकियों में निकाल लेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना साथियों। चलिए देखिए क्या, आप हेडिंग डाल लीजिए क्या क्या साथियों, शेष दिनों की गणना ना साथियों, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज ना साथियों। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए ना। देखिए क्या, हाँ आपसे पूछ लीजिएगा 100 वर्ष का अंतिम दिन क्या था, क्या होता है। जैसे पूछ लीजिएगा 31 दिसंबर 100 को कौन सा दिन है, नहीं पता। 31 दिसंबर 200 का कौन सा दिन था, नहीं पता। 31 दिसंबर 300 का कौन सा दिन था, नहीं पता। 31 दिसंबर 400 का कौन सा दिन था, नहीं पता ना साथियों। नहीं पता ना, देख लीजिए, आप कुछ समय दीजिएगा, आप ऐसे चुटकियों निकाल लेंगे क्या होगा ना साथियों। चलिए देख लीजिए क्या, 100 वर्ष 100 ईयर ना साथियों, क्या 100 ईयर। अब 100 ईयर में आप बता दीजिए 100 वर्ष ना साथियों। 100 वर्ष में आप बता दीजिए क्या कहते हैं, इसमें कितने 100 वर्ष में आप बता दीजिए कितने लीप वर्ष हैं और कितने जर्नल वर्ष, मतलब जर्नल ईयर ना साथियों। बताइए इसमें कितने कितने लीप ईयर हो सकते हैं, 24 ना साथियों, 24। और कितने जर्नल ईयर, 76। जाहिर सी बात है, जब आपका 24 साल लीप ईयर हो गया है ना साथियों, तो 76 आपका जर्नल हो जाएगा, जर्नल ईयर तो ना। और हम जानते हैं क्या, देख लीजिए अब इसमें जो है कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं एक लीप वर्ष में, कितने एक लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते थे भाइयों मेरे दोस्तों। देखिए लीप ईयर, आप लोग लीप ईयर कितना होता है, 366 दिन का होता है ना। और इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं। और जर्नल ईयर में 365 होते हैं, कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1 दिन होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, पूरी क्लास में आपको रिवीजन कराता हूँ, फिर भी आप लोग भूल जा रहे हो। चलिए देखिए क्या है, अब तो इसमें मल्टीप्लाई 1 ना साथियों, ये हो गया 24 दूना 48, 76 ना साथियों। ये हमारा दिन हो गया ना, इतने दिन यानी 46 दिन और 76 दिन ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये आ गया तो आप इसको क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं ना। तो 7 से इसमें डिवाइड करो, इसमें भी 7 से डिवाइड करो। 7 का टेबल पढ़ो, 48 से ज़्यादा ना दो तो क्या आ गया, 7 छंग 42 आएगा। देख लीजिए जैसे 48 है, 7 से डिवाइड करो 6, 42 आएगा। कितना आ गया आपका शेषफल, 6 आ गया, शेषफल 6 आ गया ना। कितना आ गया, 6। अब यहाँ पे 76 को दे दो, देख लीजिए 76 आ गया, 1006 है ना साथियों। कितना आ जाएगा आपका शेषफल, क्या आ जाएगा 6 ना साथियों। शेषफल 6 आ गए ना। तो अब इसको दोनों जोड़ो, क्या हो जाएगा 12 को 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, शेषफल 5 आ जाएगा ना, शेषफल 5। अब 5 का कोड क्या होता है हमारा, शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है ना। क्या होता है, शुक्रवार होता है। तो हम कह सकते हैं हमारा क्या साथियों, देख लीजिए आ गया ना, कोड क्या आ गया, 5 आ गया ना 5 आ गया ना। 5 क्या होता है, 5 का कोड क्या होता है, शुक्रवार। तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 100 को
हमारा शुक्रवार होगा, शुक्रवार ना साथियों। कोड हमारा इसका क्या होगा 5। 100 का कोड मतलब जो 100 शताब्दी मतलब 100 वर्ष जो होगा शताब्दी हमारा क्या होगा 5 होगा ना साथियों। चलिए देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लीजिए, मैं इसको फिर से बता दूं, पहले उसको आप कॉपी कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन में, फिर मैं समझाता हूँ। ले लिए ना, शॉर्ट स्क्रीन हो गया ना। चलिए ठीक है, देख लीजिए क्या बात मैंने आप क्या कहा था, देख लीजिए 100 वर्ष, 100 वर्ष दिया है। अब 100 वर्ष में पहले देख लीजिए कितने लीप वर्ष हैं, 24 वर्ष है। और कितने साधारण 76। हम जानते हैं हमारा जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन, तो 24 दिन, 24 दिन ये हो गया। 24 वर्ष में 24 दिन और 2, 24 वर्ष में 24 दिन तो 2 और 2 एक्स्ट्रा हमारा हो रहा है, 2 से गुणा कर दिए, कितना हो गया 46, सॉरी 24 गुना 48 और 76, 76 गुणे 1 76। तो देख लीजिए इसको 7 से डिवाइड किए, 6 आया, 7 से डिवाइड कर दिए। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं ये सब आप जानते ही हैं ना साथियों। चलिए इसका हो गया ना, चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, रफ कर दूँ, देख लीजिए। और उसके बाद क्या कहते हैं 200 वर्ष का, 200 वर्ष का 100 का क्या हो गया हमारा कोड 5। अब 200 वर्ष का क्या दिया है 200 ईयर का ना साथियों, 200 का। अब देख लीजिए 200 गुणे 100 हम कर सकते हैं ना, 200 गुणे 100 कर सकते हैं ना। देख लीजिए 2 गुणे 100 बराबर क्या होगा 200 ना, 200 होगा ना। तो इसको तोड़ सकते हैं ना दोस्तों, बताइए तोड़ सकता हूँ? हाँ तोड़ सकते हैं भैया, तोड़ लीजिए आप, देख लीजिए ये हो गया ना, देख लीजिए ये हो गया ना, देख लीजिए। चलिए कितना हो गया 2। अब हम 2 को ऐसे उतार देंगे है ना, 2 को। और 100 का भी मैंने आपको बताया था क्या आया था, 100 का क्या आया था मित्रों बताओ, 100 आया था। 100 का क्या आया था 5 आया था ना भाई मेरे दोस्तों, 5 ना, 5 5 दूनी 10। हमारा जब ये 10 आ गया तो अब क्या करना है, शेष दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। एक हफ्ता में 7 से ज़्यादा हो रहा था, 7 से डिवाइड से इस पर क्या आ गया हमारा 3। अब यहाँ लिख लीजिए क्या 200 का 3 ना साथियों, 3 आ गया, 3 आ गया ना। चलिए इसको मैं रफ कर दूँ, नहीं रहने दीजिए। इसलिए देखिए अब 300 का देखिए, 300 ईयर का। अब इसका भी ऐसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, 3 × 100, 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 चाहे लिखो चाहे 300 लिखो, बात एक ही हुई ना, हुई कि नहीं? हाँ हो गई। तो देखिए 3 × 5, 100 का कोड क्या था 5। मैंने 5 अभी आपको निकाल के दिखाया था कैसे आया था 5, 5 तिहाई 15, 15 का 7 से डिवाइड करो, देख लीजिए 7 दूनी 14, शेष पर 1, क्या आ गया 1। 300 का कोड क्या होगा, हम कह सकते हैं 31 दिसंबर। 300 को क्या होगा सोमवार, 1 क्या हो गया 1 ना साथियों। चलिए इसको कर लीजिए, इसको आप जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए रफ कर दूँ। ओके साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, चलिए अब एक और शताब्दी वर्ष कितना 400, क्या आ गया 400। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों ना, देख लीजिए 400, 400 हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था मेरी पिछली क्लासों में, क्या है 400 शताब्दी लीप वर्ष है। क्या है शताब्दी लीप वर्ष। तो ध्यान से देखिएगा 400 भी ऐसे लिखते हैं, 4 गुणे 100 हो गया ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो देखिए 4 गुणे 100 हो गया ना। अब एक कंडीशन इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, क्या है हमारा ये क्या है शताब्दी लीप वर्ष है। क्या है शताब्दी लीप वर्ष। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें फरवरी क्या होगी 366 दिन की होगी, होगी नहीं होगी, होगी ना। तो एक्स्ट्रा दिन हमारा उसमें कितना हो रहा है 2, तो उसमें हम उसको ले लिए तो हमारा एक्स्ट्रा दिन इसमें कितना आएगा 1 आएगा। 1 को जोड़ लीजिए, 1 हो गया ना। 4 × 5 + 1, 5 चौक 20, 20 1 21। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो,
शेषफल हमारा 0 आएगा। तो हमारा क्या होगा 400 को 0 ना साथियों। चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। चलो रफ कर दूँ, चलिए साथियों मैं रफ कर देता हूँ उसको। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए भाई अब देख लीजिए है ना। अब इसके आगे क्यों नहीं निकालेंगे देख लीजिए, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद हमारा वर्ष रिपीट होता था, उसी प्रकार हर शताब्दी 400 वर्ष बाद वर्ष हमारा फिर वही आ जाएगा ना साथियों। चलिए देख लीजिए क्या, आप इसको जो मैं टेबल बना रहा हूँ उसको जल्दी से लिख लीजिएगा। 400 को 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0, 0, 500 का 1, 600 का 3, 700 का 1, 800 का 0। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे, देख लीजिए जो हमारे 500 है 400 प्लस 100 8 होगा, 5 होगा सर 8 होगा। तो 400 का क्या होता है हमारा 0 और 100 का क्या था 5, तो क्या हो जाएगा 5 ही तो आएगा। उसी प्रकार देखिए 600 का, 600 को हम तोड़ सकते हैं ना, 600 को हम तोड़ सकते हैं 400 प्लस 2 200 600 हो जाएगा ना। तो 400 का हम क्या रहा हमारा क्या होगा 0 और इसका कितना होगा 200 का 3, तो हम 3 लिख सकते हैं ना साथियों, ये हो गया। उसी प्रकार 700 का देख लो, 700 का 400 प्लस 300, 400 का 0 और 300 का 1, तो 1 हो गया ना। तो 800 का 400 प्लस 400, तो 0 0 होगा ना, 0 में 0 को जोड़ोगे क्या आएगा 0 तो आएगा। चलिए ये हो गया ना इतना। चलिए देखिए साथियों 800 को हो गया, 900, 900 का 5, 1000, 3, 1100, 1, 1200, 0, 1300, 5, 1400, 3, 1500, 1, 1600, 0 है ना साथियों, इतना हो गया। अब देख लीजिए 1700, 5, 1800, 3, 1900, 1, 2000, 0, 2100, 5, 2200, 3, 2300, 1, 2400, 0 ना साथियों। अब देख लीजिए आप ये सोच रहे होगे सर, हाँ ये देख लो 1700 देख लो, पहले 1700 को तोड़ो, पहले 1700 कैसे तोड़ा जाएगा 1600 प्लस 100, तो 1700 हो जाएगा ना। तो 1600 को हमारा 0 हो गया, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है 5, 100 का क्या था 5, तो इसलिए 5 हो गया कितना 1700 का। अब देखो 1800 दिया है ना, 1800 क्या कैसे तोड़ोगे 1600 प्लस 200 है ना साथियों। तो 1600 को हमारा क्या होगा 0, 200 को क्या दिया था 3, तो 3 हो गया ना, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1700, 1700 को कैसे लिखोगे 1600 प्लस 300 है ना साथियों। 1600 को 1600 शताब्दी लीप वर्ष है ना, तो उसको 0 नहीं होगा, 4 बार 400 लिख लो और चारों को 0 0 0 0 जोड़ लो तो 0 ही आएगा ना। तो और 300 क्या कोड क्या था, क्या ज्ञात किए थे 1, तो 0 प्लस 1 तो 1। अब आ गया 1700, सॉरी यहाँ 1900, 1700 हो गया ना 1900, यहाँ पे 16 3 19 है ना 1900 था। फिर उसके बाद 2000 क्या है हमारा शताब्दी लीप वर्ष है, तो इसमें 0 ही आ जाएगा। उसी प्रकार 2100 का भी हो जाएगा 2000 प्लस 100 ना साथियों। चलिए इसको आप जल्दी 100 और स्क्रीन ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, हो गया ना साथियों। चलिए मैं रफ कर दूँ। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन पे, चलिए आप लोग लिखिए क्या कहते हैं, अंतिम दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात करना। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन लिख लीजिए, क्या 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन, कौन सा
को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? देखिए मैंने आपको वही बताया था ना, और शताब्दी लीप वर्ष आ जाएगा, उसका उसका क्या होगा? रविवार, अंतिम दिन रविवार। सुन, चलिए हो गया ना। आप एक कोड लिख लीजिए, हो गया ना साथियों। चलिए मैं आप एक नोट्स लिख लीजिए, क्या? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार, बुधवार और सोमवार रविवार होता है। क्या होता है? लिख लीजिए नोट्स आप लोग, इसको मैं रफ कर दूं। जल्दी से नोट्स लिखिए। क्या है नोट्स? क्या? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार, बुधवार, सोमवार और शुक्रवार न साथियों होता है। ये आपका है शताब्दी का। और दूसरी नोट्स लिख लीजिए। क्या? शताब्दी अधिवर्ष या जिसे लीप ईयर बोलते हैं ना, का अंतिम दिन रविवार ना साथियों, रविवार होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा ना साथियों? देखिए क्या? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होता है ना साथियों। चलिए देख लीजिए क्या है? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, शनिवार और गुरुवार नहीं होता है ना साथियों। चलिए इसको जल्दी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, मैं रफ करता हूँ। रफ करूँ? चलिए साथियों, चलिए मेरे मित्रों, क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है आपका? 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? क्या? 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? चलिए साथियों, आपका पहला दूसरा क्वेश्चन है। क्या है? तो देख लीजिए, है ना। क्या? 31 दिसंबर 2022 कौन सा दिन होगा? तो देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था? आपको अंतिम दिन याद करना है ना साथियों। देख लीजिए, हमें जब 22 को याद करना है, तो हमें सबसे पहले उस वर्ष, जो वर्ष को याद करना है, जैसे मान लीजिए 2022 को, हमें इसके एक साल पहले का अंतिम दिन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जैसे 31 दिसंबर 2022 पूछा, तो हमें कहाँ की वैल्यू पता होनी चाहिए? कहाँ तक याद करना? पहले 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? पहले हम इसको निकालते हैं, तब उसके बाद 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2022 तक ना साथियों। देख लीजिए, पहले क्या है? 31 दिसंबर 2021, ये हो गया ना साथियों। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? जब हमारा ये वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना रहेगा? 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक। तब हम निकाल लेंगे ना साथियों, निकाल लेंगे ना हम लोग फिर। तो देखिए क्या है, ये हो गया। तो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022
ना साथियों 2022। तो देख लीजिए, हम जानते हैं क्या, ये हमारा जो है 2020 सॉरी 2021 2000 का हमें पता है ना क्या, 2000 का अंतिम दिन पता है, हम जानते हैं। तो हमारा क्या है 21 दिन, 21 वर्ष। अब क्या बचा, अब इसको हम तोड़ना आपको पता ही नहीं थे। जैसे मान लो 1700 को क्या कैसे तोड़े थे आप लोग, 1600 प्लस 100 ना, उसी प्रकार हम 2000 प्लस 21, ये भी हमारा वर्ष है और ये भी हमारा वर्ष है। अब इसको दोनों जोड़ दो, क्या हो जाएगा 2021 हो जाएगा ना साथियों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार 2000 हम यहाँ लिख लिए, 21 ये हमारा है। अब 21 वर्ष ये हमारा क्या है वर्ष। अब 21 वर्ष में कितने दिन होंगे, एक वर्ष में कितने अतिरिक्त होते हैं। जैसे एक साधारण वर्ष है तो उसमें 365 दिन होता है। कितना दिन होता है 365। कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह होते हैं। और कितने अतिरिक्त होते हैं, एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, एक दिन ना साथियों। मैंने आपको बताया था पहली क्लास से लेके, किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, एक अतिरिक्त दिन होते हैं। तो उसी प्रकार जैसे एक वर्ष में एक दिन, 2 वर्ष में 2 दिन, 3 वर्ष में 3 दिन, वैसे 21 वर्ष में 21 दिन। क्या हो गया 21 दिन, 21 दिन 21 डेज, है ना साथियों। अब भाई जब साधारण वर्ष का निकाल लिए तो अब इसमें जाहिर सी बात है लीप ईयर भी होगा नहीं होगा। तो 21 में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, हर 34 साल बाद हम जानते हैं हमारा लीप वर्ष आता है। तो देख लीजिए, इस 21 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20 ना, हमारा जो है कितना हो जाएगा 5 वर्ष, 5 लीप वर्ष। देख लीजिए जैसे 2000 से ना, आप ये देख लो, आपको दिया है ना 2021 दिया है, 2021 दिया है ना। तो 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 ना साथियों। देख लीजिए 2000 से देख लो, 2004, 8, 12, 16, 20 ना साथियों, यही तो है। 1, 2, 3, 4, 5 कितने लीप वर्ष हो गए, 5 हो गए ना। चलिए आप बने रहे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आप सोच रहे हो सर बहुत समय ले रहे हैं, समय मेरा लेना फर्ज है, क्योंकि मैं आपको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मुझे समय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन अभी चुटकियों में लग जाएगा। देख लीजिए अभी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आप ना साथियों। चलिए ये हो गया ना, इतना हो गया। तो अब देख लीजिए, अब क्या करना है, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जाना है। तो देख लीजिए, है ना, जनवरी से जून तक 6 दिन एक्स्ट्रा दिन होता है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कोड है, ये दिन है, क्या है, महीनों में शेष दिन। तो चलिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 7 से डिवाइड, 0 है ना, इसको 5 ऐसे उतार लो, 5 और प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। अब इसको जोड़ लो, 6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 3 27, क्या आ गया 27 का 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, कितना शेषफल आएगा 6। अरे मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, 27 को आप 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा 7 21, हमारा शेषफल कितना आ रहा है 6। तो 6 आएगा, 6 मतलब शनिवार। तो हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 2022 को हमारा शनिवार होगा। क्या होगा शनिवार। चलिए मित्रों देख लीजिए, हो गया ना। चलिए इसको आप क्या कहते हैं कॉपी कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ साथियों। क्या, चलिए देखो साथियों, आपको हम कुछ बातें याद है, आपको सुना दो। देखिए एक शायरी है ना, अगर मिल जाए ज़िंदगी में सब कुछ, अगर मिल जाए ज़िंदगी में सब कुछ,
तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं तो, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मज़ा देती है। चलिए साथियों, इसी के साथ मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ ना साथियों। चलिए मैं इसको रब कर दूँ। चलिए साथियों रब कर देता हूँ। कौन सा दिन होगा ना साथियों। चलिए देखिए क्या है, 31 दिसंबर 2050 को कौन सा दिन होगा ना साथियों। चलिए देखिए क्या है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, क्या 31 दिसंबर 2050 को कौन सा दिन होगा ना साथियों। चलिए देखिए, हम जानते हैं ना, अभी बताया था आपको, जो दिन याद करना होता उसके पहले का जो अंतिम दिन होता है, जो अंतिम दिन होता है उसे हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देख लीजिए 31 दिसंबर 2049 ना साथियों, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये दिन पता चल जाएगा, है ना साथियों, जब ये दिन हमें पता चल जाएगा, जब हमें ये दिन पता चल जाएगा तो उसके बाद 1 जनवरी 2050 से 31 दिसंबर 2050 तक ज्ञात कर लेंगे, नहीं ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए साथियों, जब हमारा इतना, तो उसके बाद 1 जनवरी 2050 से 31 दिसंबर 2050 ना साथियों तक। चलिए ये हो गया ना आपका। तो देखिए साथियों क्या बताया था आपको, 2000 आपको बताया था 49, ऐसे लिख सकते हो 49, है ना, ये भी वर्ष है हमारा, ये भी वर्ष है ना साथियों। 49 वर्ष में 49 दिन, अभी मैंने आपको बताया था, एक वर्ष में एक दिन, 2 वर्ष में 2 दिन, तो 49 दिन में 49 दिन। और इसको क्या कहते हैं, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, 49 को 4 से डिवाइड कर दो, 12 चौक 48, मतलब 12, हमारा क्या होगा 12 लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया, 12 लीप वर्ष, है ना, इतना हो गया हमारा। अब देख लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाना है ना। तो देख लीजिए साथियों क्या है, जनवरी से जून, हाँ, जनवरी से जून हम क्या कहते हैं, जनवरी से जून हम जानते हैं 6 होता है, शेष दिन 6 होता है ना साथियों, 6 होता है। तो देख लीजिए ये हो गया। अब उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर प्लस दिसंबर, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ना साथियों। तो देख लीजिए इन दोनों को जोड़ो, 9 2 11, हासिल कैरी 1, और 4 1 5, 5 1 6। देख लीजिए साथियों, ऐसे जोड़ लीजिए इसको, 9 2 11, 5 1 6 ना, 61 आ गया ना, 61 आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 61 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 7 8 56, मतलब 5 आ जाएगा, 5 ये आ गया ना। और इसको जोड़ो, देखिए इसको जोड़िए, क्या इतना आ गया ना, 5 आ गया। अब इसको जोड़िए, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 17 2 19, 19 3 22 ना, 22। अब 22 5 जोड़ लो, कितना आएगा, 27, 22 5 27, 27 को 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, शेषफल 6 आएगा, 6 मतलब शनिवार ना साथियों, शनिवार आ गया ना। चलिए इसको आप शॉर्ट स्क्रीन जल्दी से ले लीजिए, क्या कीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हो गया ना साथियों। चलिए हो गया, चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन देख, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए साथियों, क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्या है शॉर्ट ट्रिक, देख लीजिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2000 प्लस 50, सॉरी देख लो पहले ऐसे देख लो, 2050 को हम कैसे, 2050 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना साथियों, देखिए ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। तो देख लीजिए क्या, 2000
प्लस 50। अब 50 में कितने लीप ईयर्स हैं हमारे बताओ, 4 से डिवाइड करो, 12 चौक 48, हमारा कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। ये सब भाई आप लोग मन में निकाल लिया करिए, है ना। अब इसको जो हमारा शताब्दी लीप वर्ष तो 0 होता है। अब 50 और प्लस 12 जोड़ दो, क्या होगा 62, 62 आ गया ना। अब 62 को 7 से क्या करोगे डिवाइड कर दो, 7 का पाड़ा पढ़ो, 62 जा रहा हूँ 8 बार जगह, 8 से 56, 6 आ गया ना, 6 मतलब शनिवार ना साथियों। देख लीजिए हो गया ना। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, चलो चलिए क्या 31 दिसंबर 2070 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा ना साथियों, होगा। चलिए क्या है, क्या है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, 31 दिसंबर 2070 को क्या होगा देख लीजिए। मैंने आपको बताया था 2000 प्लस 70 मैं क्यों लिखा, क्योंकि 70 दिन में 70 वर्ष में 70 दिन आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। प्लस लीप वर्ष, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 3 शून्य उतारो, 7 चौक 28, 17 ना साथियों, 17 हो गया। अब इसको जोड़, इसका 0 होगा है ना, जानते हैं शताब्दी का, इसको जोड़ दो 7 8, 87 आ गया। अब 87 को क्या करोगे, 87 को क्या करो 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 1 17, 17 दूना और 7 दूनी 14, कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है ना। शेषफल क्या आ रहा है 3 आ रहा है, शेषफल 3 आ रहा है ना साथियों। 3 का मतलब बुधवार, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता साथियों, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं जाएगा, है ना साथियों। देख लीजिए है ना, हो गया ना। अब चलिए 31 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन था ना साथियों। देख लीजिए क्या है इतना, तो देख लीजिए साथियों क्या है 1900 वर्ष में 1900 दिन ना साथियों। अब इसे लीप वर्ष निकाल लो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दोनों 8, 1 2 4 3 12 23 ना साथियों, 23 आ गया। अब इसके हम जानते थे क्या कर रहे थे 1600 प्लस 300 ना, 1600 को हमारा 0 हो जाता, 300 क्या होता था 1, तो इसका हमारा क्या है 1 आएगा ना। और 92 को 7 से डिवाइड करो, 92 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा 7 एकम 7 कैरी 2 2 आ गया 2, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना आ गया 1। अब 23 का 7 त्रिक 21, शेषफल क्या आ गया 2, कितना आ गया 2 2 4 ना साथियों। 4 का मतलब क्या हो गया गुरुवार ना साथियों। देख लीजिए आपका हो गया ना ये गुरुवार। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए साथियों मैं आज की क्लास यहीं पे रोकता हूँ और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना साथियों। चलिए जो आज का टॉपिक था समाप्त हो गया साथियों, मैं आज यहीं पे रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। क्या रहेगा उसमें रहेगा आपका जो टॉपिक रहेगा वास्तविक दिन, मतलब कि जो दिन दिया रहेगा उसका जो तारीख दी रहेगी उसका दिन ज्ञात करना। जिससे आपके लिए बहुत पॉपुलर डेट है क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, ये सब निकालना है ना साथियों, आपको बताएंगे। और हाँ साथियों आप हमारे क्लास को देखिएगा और आपको कैसी लगी क्लास, आपको अच्छी लगी तो आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा साथियों, है ना साथियों। और हाँ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को मैं दूसरी वीडियो में क्लियर कर दिया करूँगा साथियों। और आपको वीडियो
आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो साथियों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, मैं कल फिर मिलता हूँ, है ना साथियों। जय हिंद, जय भारत।